फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आपने देखा होगा ना फिजिक्स में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बोलो जल्दी से। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? यारे देवा, सो गए क्या सब? हाँ, एरिया। बोलो जल्दी से। एरिया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर। एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है? एक्सेलरेशन मींस क्या होता है? फोर्स। आपके गाड़ी होता है देखो, आपके गाड़ी एक्सेलरेटर होता है देखो। सो आप जितना उसको ज्यादा दबाओगे, जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, उतना आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो इस टाइप का प्रॉब्लम लास्ट ईयर हमारे 9 के सिलेबस में, जो ओल्ड सिलेबस था उसमें था। सो इसको हमें इक्वेशन बना के उसको हमें सॉल्व करना था। सो उस टाइप का सेम एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है देखो। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री, उसको अगर मुझे फाइंड करना है तो उन्होंने क्या कंडीशन दी है? उसकी इनिशियल हाइट कितनी है? 1.75, ये जो है उसकी इनिशियल हाइट है। और हर बार वो क्या हो रही है? 0.5 से वो क्या इंक्रीज हो रही है। सो मुझे फर्स्ट फर्स्ट मंथ की, 0th मंथ की अगर मुझे फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो है ये 0 मंथ की रहेगी उसकी, ठीक है। उसको उसके बाद मुझे फर्स्ट मंथ की जब फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, किसको? 0.5 से। मीन्स ये हाइट जब मैं फाइंड कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? ये इतना जो स्ट्रक्चर है मेरा सेम ही हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में? ये इतना जो यस स्ट्रक्चर सर। है मेरा हर बार क्या है? सेम है। सिर्फ मुझे चेंज कहाँ पे करना हो रहा है? सो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करना हो रहा है, ठीक है। करने के लिए मतलब मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ रहा है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ रहा है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? फर्स्ट मंथ को अगर मुझे फाइंड करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ रहा है। सेकेंड मंथ को फाइंड करना है तो सेकेंड करना पड़ रहा है। सो ऐसे आपको इक्वेशन में समझ में आना चाहिए कि मुझे वेरी, मेरा कौन सी टर्म जो है वो मेरी हर बार क्या हो रही है? वेरी हो रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब मैं फाइंड कर रहा हूँ आपका, सो एच इज इक्वल्स टू, जब मैं इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ तो उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एच इज इक्वल्स टू 1.7 हर बार चेंज हो रहा है क्या? नहीं है, नहीं। इसलिए मैंने कांस्टेंट रखा है। तो प्लस 0.5 है, ये चेंज हो रहा है कि हर बार? नहीं हो रहा है, नहीं। क्योंकि हर बार हाइट जो है वो अलग प्रोपोर्शन में आपकी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, वो भी 0.5 से ही चेंज हो रही है हर बार। और यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हर मंथ चेंज हो रहा है। तो उसको हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, हम ठीक। साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे? आपकी जो टर्म है वो चेंज हो रही है। आ रहा है समझ में? सो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या आएगा यहाँ पे? एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस प्लस 0.5 मल्टीप्लाई इंटू बाय टू। टाइम। तो इस टाइप से मेरा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है आपके लिए? यस सर। आप सभी के लिए क्लियर है? ठीक है। यस अभी सर। आपके जो अलग अलग ऑथर होंगे, ठीक है, आप अगर आपके रेफरेंस बुक देखोगे या सॉल्यूशन कहीं पे अगर आपने देखा तो आप बोलोगे कि सर कहीं कहीं पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो आंसर दिया है वो इस टाइप से दिया है, किस टाइप से दिया है। सपोज एक कहीं पे आपने अगर देखा तो वहां पे आप बोलोगे कि सर आंसर ऐसे दिया है, क्या दिया है? एक्स इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 वाई, ऐसे। यस, ये भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है ये? जब आप हाइट को एक्स कंसिडर करते हो और टाइम पीरियड को आप वाई कंसिडर करते हो, तो ये भी आपका जो इक्वेशन है वो भी करेक्ट है। उसके बाद में अगर आपका इक्वेशन इस टाइप से रहेगा तो भी करेक्ट है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। सो ये भी आपका आंसर जो है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है सबके लिए? आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, एक प्लांट है और वो प्लांट की हाइट है। जब से हमने कैलकुलेशन मीन्स उसका जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जब से हमने स्टार्ट किया उस प्लांट को,
तब उसकी हाइट जो है उसको हमने इनिशियल हाइट बोली, और वो जो इनिशियल हाइट हाइट जो आपकी थी, ठीक है, ठीक है, वो कितनी थी? 1.75, ये इसकी इनिशियल हाइट थी। और हर मंथ वो क्या हो रही है? 0.5 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इसलिए मैंने क्या किया, टाइम पीरियड को मैंने टी कंसिडर किया। ठीक है, टाइम पीरियड को मैंने सुराट वाला काय आहे रे बाबा?
बल